बात करेंगे G7 समिट की उस खबर से जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। वंदे मातरम की ये गूंज उस कनाडा की धरती से निकली है जिस कनाडा में भारत विरोधी एजेंडे को खालिस्तान समर्थक बढ़ावा देते थे। लेकिन वक्त देखिए, हिंदुस्तान की ताकत देखिए, पीएम मोदी की लोकप्रियता देखिए। आज उसी कनाडा में भारत के शौर्य को बुलंद किया जा रहा है और पीएम मोदी के नारे लग रहे हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लम्हा वाकई में हर भारतीय को गर्व से लबरेज कर देगा। सोचिए, जहां दुनिया भर के कई बड़े देशों के नेता जुटे हैं, जिस समिट में भारत स्थायी रूप से हिस्सा भी नहीं है, वहां इस तरीके का जमावड़ा लगना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत की ताकत आखिर क्या है। पीएम मोदी जैसे ही कनाडा की धरती पर पहुंचे, उनका पहले तो एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। वहां के जिन रास्तों से पीएम मोदी निकले, उन रास्तों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग पीएम मोदी की महज एक झलक पाने के लिए उतावले थे। कनाडा के कैलगरी में भारतीय मूल के रहने वाले लोगों ने तो भारत का झंडा, पीएम मोदी की तस्वीरें और कई तरीके के बैनर लेकर पीएम मोदी का स्वागत किया। दुनिया के एलीट देशों की बैठक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता को इस तरह समझ सकते हैं कि बैठक का बुलावा न आने के पहले देश का विपक्ष और देश का दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत के मजे लेने शुरू कर दिए थे, पर अचानक कनाडा से बुलावा आने के बाद से सबके मुंह सिल गए। लिहाजा सवाल उठता है कि G7 इतना खास भारत के लिए क्यों है। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है। प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते आर्थिक प्रभाव के चलते निमंत्रण दिया गया। 2019 के बाद से पीएम मोदी 5 बार G7 समिट में भाग ले चुके हैं। इन्हीं G7 के 7 देशों में दुनिया की 10% आबादी रहती है। वैश्विक जीडीपी में G7 देशों का योगदान 45% है। दरअसल 2019 से पीएम मोदी को दुनिया के बड़े देश अपनी बैठक में हर साल बुलाते हैं। ये भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा 14 मई 2023 को प्रकाशित एक लेख, जिसका शीर्षक है इंडिया इज ऑलवेज इनवाइटेड टू G7, व्हाई इज दैट सो इम्पोर्टेंट, ने भी भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को महसूस किया था। लेख में अनुमान लगाया गया है कि भारत भविष्य में G7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है, क्योंकि उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। Honorable Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honorable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और एक उभरती हुई शक्ति है। इसीलिए G7 देश भारत को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं। भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर G7 के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इस समिट का एजेंडा क्या है, वो भी आपको बताते हैं। वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूती देना, क्षेत्रीय समस्याओं पर एकजुट रुख अपनाना, इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक विचार, एनर्जी सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कारोबार क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग। भारत को ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख आवाज माना जाता है। G7 देश जो मुख्य रूप से विकसित देश हैं, वो भारत जैसे उभरते देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने इसे और मजबूत किया, जिससे G7 को भारत की राय को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। अब पीएम मोदी जब इन देशों के नेताओं के बीच में हैं, तो जाहिर है कि दुनिया की उम्मीद भरी निगाहें कई मुद्दों को लेकर भारत की तरफ भी देखेंगी। कनाडा में पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की
जॉर्जिया मेलोनी, जापान के शिगेरू इशिबा, जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्च और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ और मेजबान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बातचीत करेंगे। ये G7 समिट ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद हो रही है और इससे पहले भारत ने पूरी दुनिया में अपने सांसदों के डेलीगेशंस भी भेजे थे। जाहिर है कि इस मंच से पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ और उनको समर्थन देने वाले देश यानी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और पूरी दुनिया इस चीज को भी सुनेगी। पीएम मोदी ऐसे समय पर G7 देशों को संबोधित करेंगे जब देश दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और मौजूदा समय में भारत 6% से ऊपर की ग्रोथ करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। इसके अलावा पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जो दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय में पैदा हुई खटास को दूर करने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही हैं। 2015 के बाद पीएम मोदी का ये पहला कनाडाई दौरा है। अब देखना ये होगा कि इससे निकलकर क्या सामने आता है।